प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, पाठ 13 केवट प्रसंग पढ़ाया जा रहा है। तो केवट प्रसंग, केवट और राम के बीच जो भी वार्तालाप हुआ है, लाइन टू लाइन भावार्थ बता दिए हैं। आपको अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न बताना है, तो पूरा वीडियो केयरफुल होकर सुनिएगा और देखिएगा। अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके अंतर्गत 3 प्रश्न हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, राम के चरण रज के विषय में लोग क्या कहते हैं। राम के चरण रज के विषय में लोग क्या कहते हैं कि चरण में, राम के पैर में कोई जादू है। तो दूसरी पंक्ति है, चरण कमल रज कहूँ सब करहीं। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करन मूर कछुआहीं। मूर मीन्स होता है जड़ी बूटी। मनुष्य कोई ऐसी जड़ी बूटी है कि वो मनुष्य बना देती है। तो इसका उत्तर लिखना होगा, राम के चरण रज के विषय में लोग कहते हैं कि मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी बूटी है। राम के चरण रज में कोई ऐसी जड़ी बूटी है जिसके स्पर्श से मनुष्य बन जाता है, सुंदर स्त्री बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, केवट अपनी नाव में उन्हें बैठाने से क्यों हिचकिचा रहा था। केवट अपनी नाव में उन्हें बैठाने से क्यों हिचकिचा रहा था। क्योंकि मागी नाव न केवट वाना, कहै तुम्हार मरम मैं जाना। केवट क्यों हिचकिचा रहा था? क्योंकि उसे डर था। क्योंकि केवट को डर था कि कहीं श्री राम के चरण स्पर्श से मेरी नाव सुंदर स्त्री हो गई तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा। केवट अपनी नाव में उन्हें बैठाने से क्यों हिचकिचा रहा था, क्यों डर रहा था? क्योंकि उसे मालूम था कि भगवान राम के चरण रज में कोई जादू है, कोई जड़ी बूटी है जिसके स्पर्श से स्त्री बन जाती है। तो मेरी नाव तो काठ की है, अगर हमारी नाव स्त्री हो गई तो यही तो एकमात्र सहारा है, तो हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा। केवट अपनी नाव में उन्हें बैठाने से क्यों हिचकिचा रहा था? क्योंकि उसे डर था कि कहीं श्री राम के चरण स्पर्श से मेरी नाव सुंदर स्त्री हो गई तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा, अपने परिवार का जीवन निर्वाह कैसे करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3, केवट के परिवार का एकमात्र सहारा क्या है। केवट के परिवार का एकमात्र सहारा नाव है। बच्चों, स्वाध्याय में कुल 6 प्रश्न हैं। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको बता रहा हूँ, केयरफुल होकर सुनिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राम के मांगने पर भी केवट नाव क्यों नहीं लाया। राम के मांगने पर केवट नाव क्यों नहीं लाया। तो अभ्यास का प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, सेम यही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, राम को पार उतारने के लिए केवट ने क्या शर्त रखी। राम को पार उतारने के लिए केवट ने यह शर्त रखी कि यदि पार उतरना हो तो अपने चरण कमलों को धोने के लिए कहिए। यदि पार उतरना हो तो अपने चरण कमलों को धोने के लिए कहिए। बरु तीर मारहु लखन
पै जब लग न पाए पखारी हों। पद कमल धोई चढ़ाई नाउन नाथ उतराई चहूँ। जौ प्रभु पार अवश्य गा चाहूँ मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। ये पंक्ति है इसका उत्तर। जौ प्रभु पार अवश्य गा चाहूँ, यदि हे प्रभु यदि आप गंगा पार अवश्य करना चाहते हैं तो मुझे अपना पैर पखारने के लिए कहिए। क्वेश्चन नंबर 3, केवट के वचन सुनकर राम क्यों हंस पड़े। केवट के प्रेम में लिपटे, केवट के प्रेम में लिपटे हुए अटपटे रहस्य युक्त शब्दों को सुनकर राम हंस पड़े। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो भावार्थ बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, कभी आपको पारंपरिक रामलीला अथवा राम कथा की नाट्य प्रस्तुति देखने का अवसर मिला होगा तो उस अनुभव को अपने शब्दों में लिखिए। अगर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 5वां प्रश्न देखिए, शब्दकोशीय क्रम में लिखिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। शब्दकोशीय क्रम में लिखिए तो इसका उत्तर होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। कंगन, कथा, कीर्ति, केवट, कोयल और कृपाल। केवट तथा राम के बीच हुए वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए। तो भावार्थ बच्चों हमने बताया है, तो यदि एग्जाम में आएगा तो आप लिख सकते हो। तो आज का होमवर्क है पाठ 12 केवट प्रसंग, अभ्यास और स्वाध्याय में जो भी प्रश्न उत्तर बताया है आपको फेयर नोटबुक में लिखना है, साफ सुथरा लिखना है। और नेक्स्ट लेसन है एक स्त्री का पत्र। तो पाठ 14 भी घर पे, पाठ 14 घर पे एक बार पढ़ना रहेगा। और पाठ 13 का अभ्यास और स्वाध्याय प्रश्नोत्तर फेयर नोट में लिखना रहेगा। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।